चैप्टर की शुरुआत होती है क्लाउड विलेज से, जहाँ पे बहुत सारी वॉरशिप्स आई हुई थी। ये वॉरशिप्स बड़े से स्पेसशिप जैसे थे, जिसके अंदर फिलहाल बहुत सारे क्लाउड विलेज के शिनोबी घुसते जा रहे थे। तभी हम वहाँ पे रायकागे को देखते हैं, जो कि कैप्टन को गुड लक विश करता है और कहता है मुझे पूरा यकीन है आप और आपकी टीम इस मिशन को सक्सेसफुल बना के ही आओगे। तभी वो अनबू कमांडर भी बोलता है कि बिल्कुल रायकागे समा, हम आपको जरा सा भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। अब अगले दिन का सीन आता है कोनोहा की काउंसिल का, जहाँ पे काउंसिल मीटिंग शुरू होने से पहले ही कोहारू सुनाटे से बड़ी बदतमीजी से पूछती है कि सुनाटे तूने हमें यहाँ क्यों बुलाया। अब सुनाटे चाहती तो थी पंच मार के इसके दांत तोड़ देना, लेकिन क्या करे, इन एल्डर्स के सपोर्ट में बहुत सारे कोनोहा के सिविलियन काउंसिल मेंबर्स थे, जो कि सुनाटे का जीना बहुत ज्यादा मुश्किल कर सकते थे। इसीलिए सुनाटे उसकी बदतमीजी को नजरअंदाज करती है और सुनाटे सभी को ग्रीट करते हुए मीटिंग शुरू करने को बोलती है। अब मीटिंग शुरू होते ही सुनाटे सबको बुरी खबर सुनाती है कि जिस डेमियो की बेटी को जिस प्रिंसेस साची को प्रोटेक्ट करने का मिशन उन्हें मिला था, वो मिशन फेल हो गया है और प्रिंसेस साची के साथ जितने भी कोनोहा शिनोबी गए थे उन सबको कैप्चर कर लिया गया है। अब सिविलियन मेंबर्स पागल होकर वहाँ बवाल करने लगे थे। तभी हिनाटा उनकी तरफ एक डेथ स्टेयर करती है और हिनाटा को देख करके उन लोगों की फट जाती है और वो लोग चुपचाप से अपनी सीटों में बैठ जाते हैं। अब हिनाटा सुनाटे से पूछते कि होकागे सामा पूरी बात क्या हुई थी। सुनाटे बोलती है शायद लैंड ऑफ वाटर के डेमियो और फिफ्थ मिजुकागे को प्रिंसेस साची के जाने के बारे में पता था, इसीलिए उन लोगों ने हमारे शिनोबीज को एम्बुश किया। इसके अलावा मिस्ट विलेज की जो शिप्स थी उनमें वॉली गन्स भी थी, जो कि शायद स्नो कंट्री से आई होंगी। तभी याकुमो कुरामा बोलती है कि मेरे हस्बैंड ली का क्या होगा। कोनोहामारू भी पूरे जोश के साथ बोलता है कि मैं अपनी आंटी कुरेनाई को बचा करके ही रहूंगा। तब हिनाटा सुनाटे से पूछते हैं कि उन्हें रखा कहाँ गया है। सुनाटे बताती है उन्हें रखा है द होल्ड में। अब होल्ड का नाम सुन करके वहाँ सभी लोग खुशफुसाने लगते हैं, क्योंकि होल्ड एक बहुत ज्यादा सिक्योर प्रिजन थी और वहाँ से किसी को निकाल करके लाना आसान नहीं होने वाला था। तभी कोनोहामारू उठ खड़ा होता है और बोलता है कि चलो फिर उन्हें बचा करके आते हैं। सुनाटे बोलती है कोनोहामारू चुपचाप बैठ जा, अगर हम वहाँ किसी को बचाने जाएंगे भी तो प्लान बना करके जाएंगे, ऐसा ही मुंह उठा के नहीं घुस जाएंगे वहाँ। तभी कोहारू बोल पड़ती है कि वहाँ जाना बेकार है, उनके रेस्क्यू के चक्कर में हमें बहुत सारे रिसोर्सेज वेस्ट करने पड़ेंगे। कोनोहामारू उसकी बात से भड़क जाता है और बोलता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे सिखाया था कि हम कभी भी अपने कॉमरेड्स को पीछे नहीं छोड़ते। इसके अलावा मेरी कजन के बारे में भी सोचो, आसुमा तो पहले ही निपट गया है, अब उसकी माँ भी निपट जाएगी। तभी डांजो बहुत ही हार्टलेस तरीके से बोलता है कि कोनोहा में बहुत सारे ऑर्फन्स हैं, उनके माँ बाप जब भी किसी मिशन पे जाते हैं तो ये सोच करके ही जाते हैं कि हो सकता है अब हम वापस कभी ना आए। अब याकुमो कुरामा भी बोल पड़ती है कि तुझे भले ही उन्हें पीछे छोड़ने से कोई दिक्कत ना हो, खास करके तब जब उन्हें टॉर्चर किया जाएगा इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन हमें इस बात से बहुत ज्यादा दिक्कत है। अब सारे शिनोबी काउंसिल के मेंबर्स भी उनके साथ हो लेते हैं। तभी हिनाटा भी अल्टीमेटम दे देती है कि अगर लीफ विलेज उन्हें बचाने नहीं जाएगी तो मैं खुद ह्यूगा क्लैन के साथ उन्हें बचाने जाऊंगी। जिस बात से एल्डर्स की बहुत ज्यादा फट जाती है, क्योंकि अगर बाहर की दुनिया को ऐसा लगा कि कोनोहा का उसके क्लैंस के ऊपर और उसके शिनोबीज के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तो वो लोग दुनिया को और ज्यादा कमजोर दिखाई देंगे। तो सुनाटे सबको रीअश्योर करती है अब कि घबराओ मत, हम लोग उन्हें बचाने जरूर जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें बहुत सारी इंटेल गैदर करनी होगी। अब सुनाटे जिराय से बोलती है कि जाओ और सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके ला। जिराय बोलता है मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा और वहाँ से चला जाता है। अब सुनाटे शिकाकू नारा की तरफ देखती है और उससे बोलती है कि एक बढ़िया सा प्लान बना उन्हें रेस्क्यू करने का। अब सारे काउंसिल मेंबर्स वहाँ से जाने लगते हैं और बच जाती है बस सुनाटे। सुनाटे बस नरूटो के बेनिशमेंट के बारे में सोच रही थी। पहले कोनोहा के ज्यादातर एलाइज ने कोनोहा को छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने नरूटो को बैनिश कर दिया था। फिर हेवनली अलायंस पता नहीं कहाँ से आ गई और कोनोहा के सारे मिशन लेने लगी। फिर ओरोचिमारू भी अपनी फोर्सेस को गैदर करने लगा। इसके अलावा ओरोचिमारू ने स्टोन विलेज, मिस्ट विलेज, ग्रास विलेज और हानिया क्लैन को अपने साथ शामिल कर लिया। कोनोहा के लिए चीजें सिर्फ बुरी ही दिखाई दे रही हैं। सुनाटे सोचते हैं शायद भगवान हमें नरूटो को धोखा देने की सजा दे रहे हैं। अब यहाँ से प्रिजन सेल का सीन आता है, जहाँ पे फिलहाल साकुरा बैठी हुई थी। द होल्ड में आने के बाद से सभी कोनोहा शिनोबीज और साची को अलग अलग सेल्स में रखा गया था, ताकि ये लोग साथ मिल करके कुछ प्लानिंग न करने लगे। फॉर्चुनेटली किसी के साथ भी कुछ भी नहीं हुआ था और एक हफ्ते से ये लोग द होल्ड में ही थे, यहाँ तक कि उन्हें अभी तक इंटेरोगेट भी नहीं किया गया था। साकुरा को पता था कि इवेंचुअली उसके साथ ये सब होना ही है, लेकिन जब तक टल जाए तब तक बढ़िया है। अब साकुरा को याद आता है कि कैसे उसने सुनाटे के सामने नरूटो की बेइज्जती करी थी, उसके बाद कैसे सुनाटे ने उसे सबक सिखाया था और उसे बताया था कि नरूटो ने विलेज के लिए और खास करके साकुरा के लिए क्या क्या नहीं किया। वो ये तक बोल देती है कि तुझे मैंने अपना स्टूडेंट सिर्फ इसीलिए चूज किया था क्योंकि नरूटो ने मुझसे जिद करी थी ऐसा करने की। सुनाटे साकुरा के मुंह पे एक फाइल भी फेंकती है जिसमें सब कुछ लिखा था नरूटो के साथ जो विलेज में हुआ था, कहाँ कहाँ उसे कैसी कैसी इंजरीज आई थी, जो सब पढ़ के साकुरा को बहुत ज्यादा पछतावा होता है और वो रियलाइज करती है कि नरूटो ने इस विलेज के लिए क्या क्या नहीं झेला है। और साकुरा मन ही मन में बोलती है नरूटो आई एम वेरी सॉरी। अब हम प्रिजन के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ दो मिस शिनोबी आपस में बात कर रहे थे। दोनों यही बात कर रहे थे कि कोई बेवकूफी ऐसा होगा जो यहाँ पे किसी को छुड़ाने आएगा, क्योंकि होल्ड की सिक्योरिटी ही इतनी टाइट है। लेकिन दोनों के मन में इस बात का भी डर था कि शायद हेवनली अलायंस यहाँ पे अटैक कर दे। तभी दूसरा शिनोबी बोल पड़ता है तेरा दिमाग खराब है क्या, यहाँ पे अटैक करने के लिए बहुत सारे
सारे एयरशिप्स चाहिए होंगे। अब जिसने ये बात बोली थी वो नोटिस करता है कि सामने वाला बंदा उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, बल्कि उसकी फटी पड़ी और वो आसमान की तरफ देख रहा है। अब वो खुद भी आसमान की तरफ देखता है और वो देखता है कि एक बैटल शिप उड़ती हुई उनकी तरफ आ रही थी। तभी वो दोनों रियलाइज करते हैं कि ये शिप तो हेवनली अलायंस का है। तभी उनमें से एक बहुत जोर से चिल्लाने लगता है कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है, अलार्म्स बजाओ जल्दी से। और हर तरफ अलार्म बजने लगता है। अब हम उस एयरशिप के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे एक ऑनबू मेंबर अपने कैप्टन से बोल रहा होता है कि हमने लाइटनिंग कैनन को ऑलमोस्ट चार्ज कर ही लिया है। लाइटनिंग कैनन एक बड़ी सी कैनन थी जो इनकी एयरशिप में थी, जो कि बहुत बड़े लाइटनिंग ब्लास्ट कर सकती थी। कैप्टन बोलता है वेरी गुड, सारी वॉली गन्स को भी तैयार कर दो। अब कैप्टन द होल्ड की तरफ देखता है और सिर्फ एक बटन दबाते ही उसके ऊपर दनादन गोलाबारी शुरू हो जाती है। शिप से इन लोगों ने सीधा नीचे वॉली गन्स पे अटैक किया था, जिससे कि ये प्रिजन अब डिफेंसलेस हो गई थी। अब शिप के अंदर से बहुत सारे ग्लाइडर्स कूदते हैं और बहुत सारे क्लाउड विलेज के शिनोबी इस प्रिजन के अंदर घुस जाते हैं। अब प्रिजन के अंदर प्रिजन का कमांडर चिल्ला रहा होता है कि क्या चल रहा है ये सब, आखिर हमारे ऊपर अटैक किया किसने है। तब एक बंदा उसे बता करके जाता है कि शायद क्लाउड विलेज ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। अब कमांडर सोचता है कि क्या ये लोग मिस्ट विलेज के रिबल फैक्शन के साथ मिल गए हैं, लेकिन इस बात को सोचने का टाइम नहीं था। तभी कमांडर ऑर्डर देता है कि हम लोग प्रिंसेस को इस तरीके से यहाँ से जाने नहीं दे सकते, वरना हमारा बार्गेनिंग चिप चला जाएगा। कुछ भी हो जाए अपनी जान लगा देना, लेकिन इन क्लाउड विलेज के शिनोबीज को उस प्रिंसेस को मत ले जाने देना। अब नीचे प्रिजन के अंदर जो लोग आए थे वो सारे थे स्टॉर्म मेंबर। वो सारे लोग एक एक करके सबको रेस्क्यू करने लगते हैं। जितने भी कोनोहा के लोग यहाँ पे फंसे हुए थे सारे लोग प्रिजन के ही अंदर रिग्रुप करते हैं और कोनोहा के लोग एक दूसरे को देख करके बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, खास करके इस बात को देख करके कि सारे लोग सही सलामत हैं। तभी उन लोगों को मिस्ट विलेज की फोर्सेस घेर लेती हैं। अब कोनोहा के शिनोबी देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि स्टॉर्म फोर्सेस देखते ही देखते उन सबको अपने रास्ते से हटा देती है। कोनोहा शिनोबी भी पीछे नहीं रहते, वो लोग भी 2-4 लोगों को निपटाते हैं, लेकिन स्टॉर्म यूनिट एक अलग ही लेवल पे थी और कोनोहा के सभी लोग समझ जाते हैं कि इस टीम में जितने भी लोग हैं इस स्टॉर्म डिवीजन में सभी लोग कम से कम एस क्लास हैं। अब स्टॉर्म डिवीजन के लोग सारे कोनोहा के लोगों को एक जगह पे लेकर के आते हैं। तभी उनके सामने आती है एक सबमरीन। साकुरा पूछती है कि ये चीज आखिर है क्या। वो क्लाउड शिनोबी बोलता है कि ये एक सबमरीन है। चोजी पूछता है कि एक सबमरीन क्या होती है। तब वो बताता है कि एक सबमरीन पानी के अंदर चलने वाला जहाज होता है। साकुरा बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जहाज पानी के अंदर कैसे चलेगा। बोलता है आओ अंदर बैठो, तुम्हें दिखाता हूँ। सारे लोग अब सबमरीन के अंदर आ जाते हैं और सबमरीन बहुत जल्द अंडर वाटर चली जाती है, जिस वजह से एनिमीज को पता नहीं चलता कि वो लोग आखिर गए किधर। कोनोहा के लोग उनको थैंक यू बोलते हैं, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि अबे थैंक यू मत करो, क्योंकि हम तुम्हें बचाने थोड़ी आए थे, हम तो प्रिंसेस साची को बचाने आए थे। तुम लोग दिख गए तो हम तुमको भी ले आए। और कोनोहा के लोग बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि वो बस आज किस्मत की वजह से जिंदा है। तभी उनकी सबमरीन पे भी अटैक होने लगता है। कुरानाई पूछते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। तब सनली उसे बताता है कि यहाँ पे शायद कीरी की शार्क यूनिट ने हम पे अटैक किया है। तभी कोई और भी बोल पड़ता है कि शायद शार्क टीम से बहुत ज्यादा बुरा कुछ है। कमांडर बोलता है कि क्या है। वो आदमी बोलता है कि एनिमी वॉरशिप की पूरी स्क्वाड हमारा इंतजार कर रही है। कमांडर बोलता है अरे यार, हम लोग जहाँ पे हमको सबसे मिलना था वहाँ से बहुत ज्यादा करीब है, अभी ही ये सब होना था। अब उनके आसपास एक्सप्लोजन भी होने लगते हैं और सबमरीन के अंदर सबकी फट जाती है। तभी कमांडर बोलता है कि काम रहो, मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा लेकर के जाऊंगा। और सब लोग उसकी बात सुन करके शांत हो जाते हैं। अब हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे कुछ स्टॉर्म मेंबर्स आ चुके थे। वो लोग बैटलशिप में बैठे हुए सारे शिनोबीज को बारी बारी करके निपटाने लगते हैं। एक बात क्लियर कर देता हूँ, जो क्लाउड विलेज का बैटलशिप था वो हवा में उड़ने वाला बैटलशिप है, लेकिन जो मिस्ट विलेज वालों का है वो सिर्फ पानी पे तैर सकता है। अब शार्क मेंबर्स हारने लगे थे, लेकिन तभी बहुत सारे और शार्क मेंबर्स आ जाते हैं और अब स्टॉर्म यूनिट की हालत खराब हो जाती है। नीचे सबमरीन के अंदर कैप्टन की भी फट चुकी थी। तभी कैप्टन अपने खास हथियार निकालता है और सबमरीन पानी के अंदर से मिस्ट विलेज के शिप्स के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन ऐसा करने के लिए कमांडर को सरफेस पे आना पड़ा था और सरफेस पे बहुत जल्द उन्हें घेर लिया जाता है। अब इनके तो खराब दिन आने ही वाले थे। तभी आसमान से बहुत सारे क्लाउड विलेज के शिनोबी गिरने लगते हैं और वो सारे के सारे शार्क मेंबर्स के ऊपर टूट पड़ते हैं। कुरानाई कैप्टन से पूछती है कि ये लोग कौन है। कैप्टन उसे बताता है ये लोग हैं क्लाउड विलेज के स्काई हॉक निंजा। ये लोग खास ग्लाइडर्स का यूज करते हैं जो इन्हें उड़ने में मदद करता है। अब स्काई निंजास बहुत जल्द वहाँ सारे एनिमीज को निपटा देते हैं और अब अपने लॉन्डे भी उधर पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें जाना था। बोले तो एक बड़ी सी क्लाउड विलेज की वॉरशिप, ये शिप पानी वाली थी, लेकिन ये बहुत ज्यादा बड़ी थी, इतनी ज्यादा बड़ी जितनी ज्यादा बड़ी किसी ने सोचा तक नहीं था। कोनोहा के सारे शिनोबी सोचते हैं कि इतनी बड़ी तो हमारी विलेज भी नहीं है। तभी साकुरा कैप्टन से पूछते हैं कि तुम लोगों के पास ऐसे और भी शिप्स हैं क्या। कैप्टन बोलता है हाँ। साकुरा पूछती है कितनी। अब कैप्टन बोलता है कि इतनी कि बाकी की पूरी दुनिया को मिल करके भी हमारे ऊपर अटैक करने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। अब सारे कोनोहा के शिनोबी प्रिंसेस साची के साथ पहुंच जाता है रायकागे के सामने। अब रायकागे भी अपनी जगह से उठ करके प्रिंसेस साची के सामने पहुंच जाता है और बोलता है इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। अब प्रिंसेस साची भी रायकागे को थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसने प्रिंसेस साची की जान जो बचाई है। अब रायकागे उन्हें अपने बॉडीगार्ड से मिलवाता है, किलर बी, नी युगिटो और फू, जो कि तीनों जिंचुरिकीस थे। कोनोहा के शिनोबीज को याद आता है उनके बारे में, क्योंकि जिराय ने उन्हें उनके बारे में बताया था। अब रायकागे प्रिंसेस साची को बताता है कि तेरे बाप से मैंने बात कर ली है
है और तुम्हारी कंट्री के शिप्स तुझे लेने बहुत जल्द आने वाले हैं। अब वो प्रिंसेस साची को वहाँ से आराम करने के लिए भेज देता है। अब राइक आगे अपने आदमियों की भी थोड़ी बहुत तारीफ करके उन्हें भी डिसमिस कर देता है। अब वहाँ रह गए थे बस कोनोहा वाले लोग। तभी कुरानाई राइक आगे के सामने आती है और उससे बोलती है, राइक आगे सामा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जान बचाई। राइक आगे कुरानाई से बोलता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अब राइक आगे ली की तरफ मुड़ता है। अब राइक आगे बोलता है, रॉक ली ऑफ कोनोहा, कोनोहा सेकंड प्राइडफुल ग्रीन बीस्ट, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और जो कुछ भी सुना है वो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। रॉकली बहुत खुश होते हुए बोलता है, थैंक यू राइक आगे सामा, अपने इतने यूथफुल वर्ड्स मेरे को बोले। राइक आगे बोलता है, चल फ्यूचर में देखते हैं, कभी क्या पता तू और मैं भी स्पार कर पाए। अब राइक आगे चोजी की तरफ मुड़ता है। वो बोलता है, अकामिची चोजी, कोनोहा का स्ट्रॉन्ग आर्म जायंट, इनोशिकाचो ट्रियो का एक मेंबर, तुम्हारी टीम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। चोजी रिस्पेक्टफुली बाव करता है और राइक आगे को थैंक यू करता है। और अब राइक आगे मुड़ता है साकुरा की तरफ। हारुनो साकुरा, हीलिंग साकुरा ऑफ कोनोहा, फिफ्थ होकागे की अप्रेंटिस, मैंने तेरे बारे में भी छोटी मोटी चीजें सुनी है। साकुरा का इतना सा मुंह हो जाता है और वो राइक आगे से उसी मुंह से थैंक यू भी बोल देती है। राइक आगे बोलता है कि ये शिप जा रही है प्रिंसेस साची को उसके बाप के पास छोड़ने के लिए, रास्ते में हम लोग तुम्हें भी लैंड ऑफ फायर के शोर पे फेंक जाएंगे। अब राइक आगे बहुत सीरियस चेहरा बना करके बोलता है कि इस शिप में तुम्हें जहाँ रहने के लिए कहा जाए वहीं रहना, अगर यहाँ ज्यादा इधर उधर करोगे तो तुम्हारी सारी मेमोरीज वाइप आउट करने के बाद ही भेजूंगा तुमको। अब राइक आगे उन्हें डिसमिस कर देता है, लेकिन कुरानाई उससे 1 मिनट बात करना चाहती थी। तो राइक आगे बोलता है कि क्या हुआ कुरानाई सान? कुरानाई बोलती है कि आपकी विलेज का एक शिनोबी है जिसका मैं थैंक यू करना चाहती हूँ, क्या वो इस शिप में है? राइक आगे बोलता है कि कौन सा शिनोबी? कुरानाई बोलती है जो ब्लू लाइटनिंग के नाम से फेमस है। राइक आगे बोलता है कि क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? कुरानाई बोलती है कि उसने मेरे पति की मौत का बदला लिया था, इसीलिए मैं उसे थैंक यू करना चाहती हूँ। राइक आगे बोलता है कि तूने पहले ही कर लिया है। सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि राइक आगे आखिर बोल क्या रहा है। तभी साकुरा को रियलाइज होता है कि राइक आगे ही ब्लू लाइटनिंग है। राइक आगे बोलता है, करेक्ट, और टेंको भी मैं ही हूँ। इसके अलावा सिविल वॉर के टाइम पे राइडन भी मुझे ही कहते थे। अब हम राइक आगे की तरफ आते हैं जो कि स्टॉर्म निंजा के सामने खड़ा था। वो उनकी बहुत ज्यादा तारीफ करता है और उन्हें अपने ऑपरेशन क्लीन स्वीप के बारे में भी बताता है। राइक आगे उसे क्लीन स्वीप के बारे में एक फाइल देता है और थोड़ी देर पढ़ने के बाद स्टॉर्म यूनिट का कमांडर बोलता है कि क्या आपको यकीन है राइक आगे सामने सब काम करेगा? राइक आगे बोलता है, बिल्कुल करेगा अगर हम लोग सब कुछ सही से करें। तभी स्टॉर्म कैप्टन बोलता है कि बहुत सही, मैं स्टॉर्म मेंबर्स में से ढूंढूंगा कि कौन इस मिशन को सबसे ज्यादा बढ़िया तरीके से कर सकता है। राइक आगे बोलता है, गुड, भले ही तू ऑपरेशन क्लीन स्वीप में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन एक और ऑपरेशन है जिसका तुझे पार्ट होना है, जो है ऑपरेशन रेजिंग थंडर, जिसे कि तू ऑपरेशन डिवाइन स्टॉर्म के नाम से भी जानता है। अबे सारे प्लान्स एक ही रिजल्ट की तरफ बढ़ रहे थे, क्लाउड विलेज और हेवनली अलायंस को दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स बनाना। अब अगले दिन का सीन आता है जहाँ पे साची और प्रिंस हिकारू मिलते हैं। अब हिकारू साची से बोलता है कि तुझे पता नहीं है मैं कितना ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ कि तू सही सलामत है। अब वो राइक आगे को भी बहुत रिस्पेक्टफुली बाव करते हुए बोलता है कि आपके इस एहसान का बदला मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। तभी राइक आगे बोलता है कि चुका सकता है, हेवनली अलायंस को ज्वाइन कर ले। तभी प्रिंसेस बोलती है कि मैं भी अपने बाप से कहूंगी हेवनली अलायंस को ज्वाइन करने के लिए। और ऐसे ही क्लाउड विलेज ने 2 नए एलाइज ढूंढ लिए थे, वो भी पक्के पक्के एलाइज। अब 3 दिन बाद का सीन आता है फायर कंट्री के एक बीच पे, जहाँ पे कोनोहा शिनोबी को छोड़ दिया गया था। जाते जाते कुरानाई राइक आगे से दोबारा से थैंक यू बोलती है। राइक आगे वेलकम बोलता है। तभी राइक आगे ली की तरफ देख करके बोलता है कि मैं अपने स्पारिंग मैच के लिए बहुत ज्यादा बेताब हूँ, इसीलिए उस मैच से पहले मरना मत रॉकली। अब राइक आगे भी पीछे मुड़ता है और वहाँ से चल देता है अपनी शिप में बैठ करके, और वो शिप वहाँ से सेल कर जाती है और कोनोहा के लोग रह जाते हैं बीच पर अकेले। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगले चैप्टर की शुरुआत होती है सुनाडे के साथ, जो कि बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी अपनी सीट पे बैठे बैठे। जो भी चीजें हो रही थी, ओरोचिमारू हो या और भी बहुत सारी मुसीबतें हो जो कोनोहा के ऊपर आने वाली हैं, सुनाडे उन्हें सोच सोच करके परेशान हो रही थी। तभी उसके सामने कॉन्बो मेंबर आता है। सुनाडे उससे बोलती है कि क्या बात हो गई? वो बोलता है, सुनाडे सामा, जितने भी कोनोहा के शिनोबीज कैप्चर हुए थे वो सारे कोनोहा वापस आ चुके हैं। सुनाडे बोलती है, क्या? वो लोग तो होल्ड से भाग करके वापस आ गए। तभी वो अनबू बोलता है, वही तो बोल रहा हूँ मैं, वो लोग भाग करके वापस आ गए। सुनाडे यही सोच रही होती है कि वो लोग भागे कैसे वहाँ से। तब वो अनबू एजेंट ये भी बोलता है कि कुरानाई ने बोला पूरी काउंसिल को असेंबल करने के लिए, तभी वो सब लोगों को एक साथ बताएगी कि वहाँ पे आखिर हुआ क्या क्या है। अब वहाँ पे चिराया भी आ जाता है और वो सुनाडे से बोलता है, सुनाडे तुझे मेरी बहुत याद आई होगी ना? सुनाडे बोलती है, बिल्कुल भी नहीं। अब सीन शिफ्ट होता है काउंसिल रूम की तरफ, जहाँ पे सारे फॉर्मर कैदी भी पहुंच चुके थे, जिन्हें देख करके सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी कोहारू बोलती है कि तुम लोग वहाँ से आखिर एस्केप किए कैसे? कुरानाई बोलती है, कोहारू सान, हम एस्केप नहीं किए, हमें बचाया गया। सुनाडे बोलती है कि किसने बचाया तुम्हें वहाँ से? कुरानाई बोलती है कि हमें क्लाउड विलेज के शिनोबीज ने बचाया। तभी कोहारू बोलती है कि लेकिन वो लोग तुम्हें क्यों बचाएंगे? तुम्हें बचाने के लिए आखिर उन्होंने होल्ड के ऊपर अटैक क्यों किया? कुरानाई बोलती है कि उन्होंने होल्ड के ऊपर अटैक इसलिए किया ताकि वो प्रिंसेस साची को बचा सके। इसके अलावा उन लोगों ने रिबेल्स के साथ भी कोई अलायंस कर लिया, इसीलिए उन्होंने वहाँ से रिबेल्स को भी बाहर निकाल लिया था। कोहारू बोलती है कि वो लोग सी कंट्री की प्रिंसेस को क्यों बचाएंगे? सी कंट्री तो उनकी एलाई भी नहीं है। कुरानाई बताती है कि सी कंट्री एलाई नहीं है, लेकिन उनके एलाइड विलेजेस में से एक
की वहाँ से शादी होने वाली थी, इसीलिए एलाइड के दोस्त एलाई वाले एलाई थे वो लोग। तभी डांजो बोल पड़ता है कि ये तो बहुत घबराने वाली बात है, हेवनली अलायंस दिन ब दिन और ज्यादा पावरफुल होती जा रही है। सुनाडे बोलती है उसका डिस्कशन हम कभी और करेंगे। सुनाडे कुरनाई की तरफ देख करके बोलती है कि मैं और यहाँ सब लोग जानना चाहेंगे कि उन्होंने आखिर तुम्हें बचाया कैसे। तभी वहाँ पे जिराया आ जाता है। जिराया बोलता है कि अबे ये लोग क्या बताएंगे, मैं पूरी वीडियो रिकॉर्ड करके लाया हूँ ना। जिराया बड़े से प्रोजेक्टर में उन्हें पूरी फाइट दिखाता है और भाई पूरे काउंसिल की फटी पड़ी थी। काउंसिल रूम के अंदर इतना ज्यादा सन्नाटा था कि अगर एक सुई भी गिर जाए तो उसकी भी आवाज गूंज जाएगी पूरे काउंसिल रूम में। तभी सारे लोग अचानक से पागल होने लगते हैं, खास करके एल्डर्स और सिविलियन। डांजो चिल्ला पड़ता है कि क्लाउड विलेज हमारे जाने बिना इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई, हमें अपने वहाँ शिनोबी भेजने पड़ेंगे उनके सारे प्लान्स चुराने के लिए, उनकी सारी टेक्नोलॉजी हमें उनसे छीन के यहाँ लानी पड़ेगी, हमें उनके ऊपर अटैक करना पड़ेगा इससे पहले कि वो लोग हमारे ऊपर अटैक करें। तभी सुनाडे साइलेंस बोल करके चिल्लाती है। सुनाडे बोलती है कि इससे पहले तुम लोग यहाँ पे मछली बाजार बना दो, मुझे लगता है कि तुम्हें कुरनाई और उसकी टीम की रिपोर्ट को पढ़ लेना चाहिए। अब कुरनाई पढ़ने के बजाय अपने मुंह से सब कुछ बताने लगती है। तभी सरप्राइज लोग बोलते हैं कि तुम लोग 6th रायकागे से मिले। कुरनाई बोलती है बिल्कुल मिले, तो डिस्क्राइब करो उसे, वो था कैसा। कुरनाई बोलती है कि डिस्क्राइब ही तो नहीं कर सकते, हमने देखा ही नहीं वो दिखता कैसा है, वो बस डार्क डार्क सा था, जैसे कि ऑथर चाहता ही ना हो कि हमें पता चले वो कौन है। अब होमुरा बोलता है कि किस तरीके का इंसान था वो। कुरनाई बोलती है पता नहीं किस तरीके का इंसान था, लेकिन कोई इमेंसली पावरफुल इंसान ही होगा, जिस तरीके का ऑरा वो अपने अराउंड कैरी कर रहा था मुझे तो ऐसा ही लगा। कुरनाई बोलती है लेकिन उसके बारे में हमें एक चीज पता चली। कुरनाई बोलती है कि रायकागे ही है ब्लू लाइटनिंग, जिसने अकात्सुकी मेंबर हिडान और कागुजू को निपटाया था। अब सब लोगों के मन में सवाल आता है कि रायकागे सब छुपा क्यों रहा है। तभी जिराया बोलता है अगर तुम दिमाग लगाओ तो बहुत सिंपल चीज है। सब लोग जिराया की तरफ देखते हैं। जिराया बोलता है कि सिविल वॉर के समय पे क्लाउड विलेज की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, वो लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे, इसीलिए रायकागे ने अपनी सारी स्ट्रेंथ छुपा करके रखी ताकि बाकी के नेशंस के मन में एक सरप्राइज वाला एलिमेंट रहे कि अंदर कुछ भी हो सकता है। अब एल्डर्स पूछते हैं कि अभी उसने इन सब राजों को रिवील क्यों किया है। जिराया बोलता है क्योंकि अब वो लोग अपनी फॉर्मर स्ट्रेंथ में या पहले से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, तो अब उन्हें किसी बात का डर नहीं है। तभी डांजो बोलता है चीज बहुत ज्यादा ट्रबलिंग है, कुमो और हेवनली अलायंस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं तो हमें उनसे डील करना ही होगा, इससे पहले वो हमारे लिए एक थ्रेट बन जाए। सुनाडे डांजो से बोलती है चुपचाप नीचे बैठ जा, कोई हमारे लिए थ्रेट नहीं बन रहा है, अभी अभी हमारे शिनोबी बचा के वापस भेजे हैं उसने, और क्या चाहिए तुझे। डांजो सुनाडे की बात को मान तो जाता है, लेकिन मन ही मन में सोचता है कि ये पागल औरत सिर्फ इसलिए उस थ्रेट को इग्नोर कर रही है क्योंकि उन्होंने इसके स्टूडेंट की जान बचा ली, लेकिन अगर ये कोई एक्शन नहीं लेगी तो इसकी जगह मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। क्या पता मैं क्लाउड विलेज और हेवनली अलायंस को अपने बेनिफिट के लिए भी यूज कर पाऊँ। अब सुनाडे उनसे पूछते हैं कि जिस शिप में तुम्हें लाया गया वो शिप कैसी थी, तो कुरनाई बताती है कि शिप में तो हमें भटकने भी नहीं दिया ज्यादा। इस बात से भी डांजो थोड़ा और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी सास्के बहुत एरोगेंटली बोलता है कि उसकी रेपुटेशन भले ही जैसी भी हो, कुछ इतना खास भी स्ट्रॉन्ग साउंड नहीं कर रहा है रायकागे, जो कि दूसरे विलेज के भी लोगों को बचा रहा है, कैसा सॉफ्ट इंसान है ये। तभी सुनाडे उसे चुप कराती है और सास्के बोलता है होकागे सान। सुनाडे का तो मुंह बन जाता है इस डिसरिस्पेक्ट से, लेकिन क्या करे, ये सिविलियन काउंसिल का लाडला भी तो है, इसे कुछ कह नहीं सकते। तब शिकाकू नारा भी बोल पड़ता है कि रायकागे के पास दिमाग तो बहुत तेज है और ये अटैक सिर्फ प्रिंसेस को बचाने के लिए नहीं किया गया था। सुनाडे बोलती है क्या मतलब है तेरा। शिकाकू बोलता है देख नहीं रहे हो कितना ज्यादा फ्लैशी तरीके से किया उन्होंने ये सब उन्होंने किया था ताकि हेवनली अलायंस की पावर का पता चले दुनिया को, जिस वजह से हम लोग और बाकी के शिनोबी विलेजेस का और ज्यादा मिशन उनके पास जाने वाले हैं। हमारी इसमें सबसे ज्यादा बेइज्जती होगी क्योंकि हमारे शिनोबी अपना मिशन पूरा नहीं कर पाए। इस सबसे मुझे सिर्फ एक ही चीज लग रही है कि अगर हमने रायकागे को अपना दुश्मन बनाया हमारे लिए चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि रायकागे की बहुत तेज खोपड़ी है। क्योंकि जो भी ये प्लान रायकागे ने बनाया था मुझे लग रहा है बहुत चालू आदमी है रायकागे। तभी हिनाटा बोलती है कि क्या हमें उनके साथ एक अलायंस पुश करनी चाहिए। सुनाडे बोलती है कि ये बहुत अच्छा रह सकता है क्योंकि हमारे ऊपर भी ओरोचिमारू और 2-3 और विलेजेस अटैक कर रही हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ हमारे बहुत काम आ सकती है। अब सुनाडे जिराया से बोलती है कि जाओ और स्पाई कर क्लाउड विलेज में, जो भी तुझे पता चले वो मुझे आके बताना। जिराया बस इतनी बातें सुन करके वहाँ से गायब हो जाता है। अब सीन आता है दूसरी जगह का, जहाँ पे ओरोचिमारू अपने पंटरों के साथ बैठा होता है, जिसमें था 4th सूचिकागे, हानाया क्लैन का एक मेंबर और ग्रास विलेज का लीडर। ओरोचिमारू इन सबको कोई ना कोई लॉलीपॉप पकड़ा रहा होता है, किसी को पावर का, किसी को ज्यादा मिशंस का, किसी को बदले का। ये सब चीजें कर के ओरोचिमारू ने इन्हें भी अपने प्लान में शामिल कर लिया कोनोहा के अगेंस्ट में। सूचिकागे कोनोहा से नफरत करता था मिनेटो की वजह से, और ओनोकी उसका कुछ कर नहीं रहा था, इसीलिए उसने ओनोकी को निपटा दिया और खुद सूचिकागे बन गया। बाकियों के साथ भी ओरोचिमारू
ओरोचिमारू ने कुछ ऐसा ही किया था। हर किसी के बारे में चीजें जान करके उन्हें सही तरीके से मैनिपुलेट करने में ओरोचिमारू बहुत ज्यादा माहिर था। ये लोग वेव कंट्री के ऊपर अटैक करने वाले थे और थोड़ी देर बाद ये लोग आपस में ही कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगते हैं और ओरोचिमारू किलिंग इंटेंट रिलीज करके इन्हें शांत करवाता है। इन्हीं के साथ नया मिजुकागे भी था, जो कि फिलहाल रायकागे का नाम सुन करके बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने इनकी विलेज को ह्यूमिलिएट करके रख दिया था और उसके मन में भी फिलहाल बदला ही चल रहा था। अब दोबारा से 1 महीने बाद का सीन आता है कोनोहा काउंसिल का। सुनाडे मीटिंग शुरू करती है और बोलती है जिराया बहुत ज्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लाया है। सब लोग बोलते हैं क्लाउड विलेज की। सुनाडे बोलती है नहीं, क्लाउड विलेज के ऊपर तो जिराया को एक तिनका तक नहीं मिला, बल्कि उसने मुझे बोला है कि वो कुछ दिनों में क्लाउड विलेज के अंदर स्नीक इन करने की कोशिश करेगा। काउंसिल वाले बोलते हैं पिछली बार हमने वहाँ पे स्पाई भेजे थे जिन्हें उन्होंने पकड़ के वापस भेज दिया था। अगर जिराया सामा वहाँ पकड़े गए तो बहुत बुरा हो सकता है। सुनाडे बोलती है उसकी चिंता मत करो, वो जिराया है, वो नहीं पकड़ा जाएगा। अब सुनाडे बोलते हैं कि उस इन्फॉर्मेशन पे आते हैं जो जिराया लाया है और जो सच में काम की है। मिस्ट विलेज वेव कंट्री के ऊपर अटैक करने वाली है कि हमें उनसे क्या करना है, उन्होंने तो खुद ही हमसे अलायंस ब्रेक करी थी। सुनाडे उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि क्योंकि मंद बुद्धि वेव विलेज से जो ब्रिज है वो सीधा लैंड ऑफ फायर में कनेक्ट होता है, वो लोग सीधा घुस जाएंगे हमारे ऊपर अटैक करने के लिए, इसीलिए हमें उन्हें बचाना पड़ेगा। समझ में आया मंद बुद्धि? अब डांजो बोल पड़ता है कि उस ब्रिज को ही डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर देते। सुनाडे बोलती है कि वो भी नहीं कर सके क्योंकि ब्रिज दोबारा बनाने में आखिर कितना टाइम लगेगा, थ्रेट वापस आ जाएगा। तभी इनोइची बोलता है कि उनकी फोर्सेस में से कितनी फोर्सेस आने वाली हैं। सुनाडे बोलती है कि जिराया के मुताबिक 20 शिप्स आने वाले हैं, इसके अलावा 800 शिनोबी भी आने वाले हैं। शिप्स लोडेड होंगी पूरी तरीके से वॉलीगन से। अब कोहारू बोलती है कि हम उन्हें बचाने के चक्कर में अपनी बहुत सारी ट्रूप्स को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। सुनाडे बोलती है बहुत सारी नहीं, हम अपने टॉप शिनोबीज को वहाँ भेजेंगे जो कि हमारी मेन फ्रंट लाइंस को भी वीकन नहीं करेगा। तभी डांजो भी बोल पड़ता है लेकिन हमारे बेस्ट शिनोबी चले जाएंगे तो भी हम कमजोर पड़ जाएंगे सुनाडे, वो भी ऐसी कंट्री को बचाने के चक्कर में जिन्होंने हमसे अलायंस तोड़ दी थी। मुझे लगता है कि तू अपने इमोशंस को खुद को रूल करने दे रही है क्योंकि उस कंट्री से क्यूबी जिंचुरिकी का एक रिलेशन है। तभी सुनाडे बहुत तगड़ा वाला किलिंग इंटेंट रेडिएट करती है और बोलती है क्या डांजो तू मेरी अथॉरिटी को क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि अगर तू ऐसा कर रहा है तो मेरे से 1-on-1 फाइट कर ले, मुझे हरा दे और होकागे बन जा। डांजो की फट जाती है और वो बोलता है नो होकागे सामा, मैं माफी मांगता हूँ। तभी एक और काउंसिल मेंबर पूछता है होकागे सामा मिस्ट विलेज की फोर्सेस वहाँ पहुँचेंगी कब? सुनाडे बोलती है कि जिराया के हिसाब से 10 दिन बाद वो लोग वहाँ से निकलेंगे और 5 दिन उन्हें लगेंगे वेव कंट्री पहुँचने में। सुनाडे बोलती है कि अगर जिराया की मानो तो वो लोग 10 दिन में निकलने वाले हैं और उन्हें वहाँ पहुँचने में 5 दिन और लगेंगे। अब डांजो पूछता है कि इस मिशन में जाएगा कौन? सुनाडे बोलती है जो भी वॉलंटियर करेगा। सबसे पहले ली वॉलंटियर करता है, उसके बाद आता है नेजी, उसके बाद 10-10 भी अपने टीममेट्स के साथ वॉलंटियर करती है। तभी कीबा भी वॉलंटियर कर लेता है। कीबा को देख करके शीनो खुद भी वॉलंटियर कर लेता है, शिकामारू भी वॉलंटियर कर लेता है। अब यामाटो बोले तो टेंजो भी वॉलंटियर करता है। अब शिकामारू जा रहा था तो चोजी ने भी तो जाना ही था। अब शिका और चो हो ही गए थे तो इनो भी लाइन में कूद पड़ती है। इनो जा रही थी तो साई भी उसके साथ जाने को राजी हो जाता है। कुरेनाई भी जाने में इंटरेस्टेड थी। ककाशी भी उठ के बोलता है कि मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ। ककाशी मन ही मन में बोलता है कि शायद मैं वेव कंट्री को अगर बचा पाया तो मैं अपने सिंस के लिए अटोन कर पाऊँ, वही जो मैंने नरूटो के साथ किए हैं। एटलीस्ट मैं नरूटो की ग्रेव तो देख पाऊंगा। साकुरा भी ककाशी के साथ चलने को बोलती है। कोनोहामारू भी बोलता है, उसके साथ उठ जाते हैं उडॉन और मोईगी भी। तभी हिनाटा भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है। सुनाडे ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे पता था वो किसी को भी भेजती होमुरा, कोहारू और डांजो से रोकने की पूरी कोशिश करते और कहते सुनाडे ने बस नरूटो के चक्कर से इन्हें मरने भेज दिया, इसीलिए उसने वॉलंटरी बेसिस पे इस मिशन को रखा है ताकि जो भी वहाँ जाए खुद अपनी मर्जी से जाए बिना सुनाडे के इंटरफेरेंस के। सुनाडे बोलती है अब तुम लोग जाना ही चाहते हो तो तुम्हें रोकने वाली मैं कौन होती हूँ। उसके बाद ये मीटिंग को डिसमिस कर दिया जाता है और आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। भाई बहुत मेहनत लगी है इसे बनाने में, इसीलिए लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना और जल्दी जल्दी 100 के करवाओ यार, क्या कर रहे हो।